नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। बिहार के लिए एक बड़ी विकासात्मक खबर यह है कि एनटीपीसी बांका जिले में 700 मेगावाट के 2 परमाणु संयंत्र लगाने की योजना बना रही है। इस परियोजना पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसके लिए लगभग 1,000 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। अभी फील्ड में फीजिबिलिटी स्टडी चल रही है और बिहार सरकार ने पानी की उपलब्धता सहित पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। विश्वास मत पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में अब चुनावी मुख्यमंत्री से चुने हुए मुख्यमंत्री में बदलाव हुआ है और यह 5 साल में 5वीं सरकार है। तेजस्वी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि वह इस बात से खुश है कि मुख्यमंत्री लालू यादव के पाठशाला के स्नातक है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि सरकार सांप्रदायिकता पर कोई समझौता नहीं करेगी। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा सरकार योगी मॉडल की बजाय नीतीश कुमार वाला सेक्युलर चेहरा बरकरार रखेगी ताकि जेडीयू से गठबंधन बना रहे। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के विकास एजेंडे और नीतीश के समृद्ध बिहार के विजन के साथ चलने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात आज सुबह 11 बजे प्रसारित हुआ। बिहार में भाजपा ने इस कार्यक्रम के प्रसारण को लेकर व्यापक तैयारी कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रत्येक बूथ तक प्रधानमंत्री के विचारों को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम से जुड़ सके। भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में स्थिर सरकार रहेगी। उन्होंने कहा कि विश्वास मत में एनडीए ने एकजुटता दिखाई और अब सरकार का फोकस विकास और कल्याण पर होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास मंत्र और नीतीश कुमार द्वारा निर्धारित पथ पर चलते हुए गरीबों के हित में काम करेगी। छपरा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। 23 वर्षीय स्कूल टीचर आराध्या की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। 12 अप्रैल की रात वह अपने पति के मोटरसाइकिल पर बैठकर घर से निकली थी, जिसके बाद वह लापता हो गई। बाद में उसका शव हाईवे पर फेंका हुआ मिला। मामले की जांच में पति ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद यह वारदात सामने आई। बिहार ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। एनटीपीसी सिर्फ बांका ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी परमाणु क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है। कंपनी का लक्ष्य 2032 तक कम से कम 2 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करने का है। यह कदम सरकार के 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य के अनुरूप है, जिससे बिहार ऊर्जा क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में 4 देशों के राजदूतों से मुलाकात की। लाओस, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नामीबिया और गिनी बिसाऊ के राजदूतों ने अपनी साख प्रस्तुत की। यह राजनयिक आदान प्रदान भारत के वैश्विक संबंधों को दर्शाता है। हालांकि यह बिहार से सीधे जुड़ा नहीं है, फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर यह एक महत्वपूर्ण औपचारिक घटनाक्रम है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। सदन में एनडीए के 202 सदस्यों ने सरकार का समर्थन किया। अपने संबोधन में सीएम सम्राट ने नीतीश कुमार के शासन मॉडल को आगे बढ़ाने की बात कही। खासकर 3C अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता पर शून्य सहनशीलता की नीति जारी रखने पर जोर दिया। इस जीत के साथ ही राजनीतिक संक्रमण पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और एक रोड शो करेंगे। अपनी व्यस्त अनुसूची के तहत वह ठाकुरनगर, हरिपाल और कोलकाता में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हालांकि यह प्रोग्राम बिहार में नहीं है, लेकिन पड़ोसी राज्य में हो रहे इस चुनावी शोर का असर बिहार की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाजपा दोनों राज्यों में अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। दिल्ली में 5 डिग्री अधिक तापमान के साथ पहली हीटवेव दर्ज की गई है, जहां पारा 42 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हालांकि यह बिहार की खबर नहीं है, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में बिहार में भी तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। लू से बचाव को लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। उद्योग विभाग 30 अप्रैल को पटना में एक मेगा रोजगार चौपाल का आयोजन करने जा रहा है। इसमें निजी क्षेत्र की 50 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। बीपीओ, आईटी, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। युवा अपने दस्तावेज लेकर सीधे इस मेले में भाग ले सकते हैं।
बढ़ती गर्मी को देखते हुए बिहार के अस्पतालों को हीट स्ट्रोक मरीजों के इलाज के लिए तैयार रहने को कहा गया है। दिल्ली के RML अस्पताल की तरह बिहार के सरकारी अस्पतालों में भी आइस पैक, ORS और विशेष वार्ड तैयार रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर में धूप में निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। बिहार के शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर पटना में एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें शिक्षकों और अभिभावकों को नई पाठ्यक्रम संरचना के बारे में जानकारी दी गई। विभाग का लक्ष्य राज्य के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और वोकेशनल ट्रेनिंग पर विशेष जोर देना है, ताकि विद्यार्थी रोजगार के लिए तैयार हो सके।